आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई तुम तो अभी में हो, कुछ समय बाद में तो तुम बदल जाओगे। 1 घंटे बाद तुम वहां खाना क्यों मंगाओगे जहां से तुम अभी जाने वाले हो, है ना। जैसे आप कहीं किसी जगह में कहीं रुके 5 मिनट के लिए, और अगर उस एड्रेस का आप एड्रेस दोगे और स्विगी से या जोमेटो से आप कोई खाना मंगाओगे, वो खाना आधे घंटे 1 घंटे में आने वाला है, तो वहाँ तो नहीं मंगाओगे क्योंकि वहाँ तो आप 5 मिनट से ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं। बात भी सही है, एकदम एकदम लॉजिकल बात है। तो फिर वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो तुम तो निरंतर परिवर्तनशील हो, तो तुम भविष्योन्मुख कैसे हो सकते हो। तुम तो अभी जो हो वो हो, अगले क्षण तो कोई और होगा। ऐसा वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सोचें कि इन अब तक के जो ये तथाकथित गीतावादी या अध्यात्मवादी साइंस की चीज़ों को लेके जो ये गलत फहमियाँ लोगों में फैलाते हैं, और क्या फैलाते हैं, खुद ही फैले हुए हैं, तो इसलिए फैलाते भी हैं। अब ये साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो लगभग 7 साल के आसपास में सारी सेलें बदल जाती हैं। मतलब जो सेल है वो अपने जगह मर जाती है और अपनी जगह और दूसरी सेल छोड़ जाती है। ऐसे करके ये शरीर जब तक भी कंटिन्यू होता है, 60 70 80 90 100 साल तक ये ऐसे कंटिन्यू रहता है। मतलब अगर इसे मोटा मोटा 10 साल का लगा लिया जाए कि 10 साल में सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं, और कोई आदमी 100 साल जिए तो मतलब 10 बार उसका शरीर पूर्णतया बदल चुका है। पूर्णतया, आंशिकतया तो हर क्षण बदल ही रहा है। अगर एक सेल को बेस माना जाए तो 10 साल में वो भी छोड़ जाती है। तो अब इनका कहना है कि फिर तुम कौन हो जब तुम अगले क्षण वाले तुम और पिछले क्षण वाला तुम, ये दो कोई अलग अलग चीज हो, तो तुमने कोई कर्म किया और फल तो किसी और को मिलेगा, मतलब अब आगे वाला जो मैं है उसको मिलेगा। बेचारे हौच पौच हो जा रहे हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं कि ये सेल का परिवर्तन हो जाता है तो इसमें जो मैं है इसकी कंटिन्यूटी नहीं होती। मैं का जो परिवर्तन हो रहा है लगातार, वो परिवर्तन होने से भी मैं की कंटिन्यूटी नहीं होती, ऐसा सोच रहे हैं। जबकि मैं की तो कंटिन्यूटी है ना। जैसे मैं कहता था कि मैं बचपन में हूँ, मैं हूँ, तो उस समय मैं बच्चा था, फिर वयस्क हुआ, फिर अभी 52 साल का हूँ, तो ये मैं ही कह रहा हूँ ना कि वो भी मैं था, टीनेजर भी मैं था, फिर 30 35 साल का भी मैं ही था, फिर 40 45 का भी मैं ही था, फिर अभी 50 52 का भी मैं ही हूँ, और आगे 80 90 100 तक हो जाऊंगा वो भी मैं ही हूँ। इस कंटिन्यूटी को ये क्यों नहीं देख रहे हैं। जैसे एक सेल 10 साल 7 साल 10 साल कंटिन्यू करती है कि नहीं करती है, वैसे ही कई परिवर्तन हैं जो हर क्षण हो रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद जो मैं है, मैं का जो अनुभव है, उसमें बदलाव होने के बावजूद भी उसकी कंटिन्यूटी है। ये फैक्ट को ये कैसे भूल जाते हैं, या इसे क्यों नहीं बुद्धि में लेते हैं। ये एक मोबाइल है, परिवर्तन तो इसमें भी निरंतर हो रहे हैं। इसकी ये प्लास्टिक लगातार कमजोर हो रही है, इसकी बैटरी लगातार कमजोर हो रही है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहे जा रहे हैं, जो बिजली इसमें भरी जा रही है बार बार, सब परिवर्तन तो इसमें भी हो रहे हैं सब। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई ये मोबाइल मैंने इतने दिनों पहले खरीदा था और अभी तक चल रहा है। मतलब इसकी आइडेंटिटी तो कंटिन्यू मैंने की ना, कि ये ऑनर का, ये वाला मॉडल का मोबाइल जो मैंने खरीदा था ये वही है। जबकि साइंटिफिक रूप में तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये वही मोबाइल है, इसमें तो बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें जब उतनी ऐप नहीं थी, बाद में मैंने ऐप इसमें डाली, वो परिवर्तन हो गया। इसका ये कांच हल्का सा पहले टूटा हुआ नहीं था, अभी टूट गया। पहले ये कवर नहीं था इसमें, मैंने कभी कवर लगाया। ऐसे और ऐसे परिवर्तन इसमें रोज होते रहते हैं। कभी मैं अलार्म लगा देता हूँ, कभी हटा देता हूँ। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के रूप में भी परिवर्तन होते रहते हैं। हर 3 महीने 4 महीने में एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो रहे हैं, हार्डवेयर में भी अंतर आ रहे हैं, पर उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि ये वही मोबाइल है।
इसी तरह से मेरे अंदर जब से मेरा मेरे जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई अंदर में, जब माता पिता ने संभोग किया, तो तभी से मेरे अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। और जन्म होने के बाद में तो बाहर हम सभी देखते ही हैं कि एक बच्चा कैसे धीरे धीरे पूरा 80 90 100 साल तक एवरीडे परिवर्तन होता होता चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम उसके मैं को कंटिन्यू करते हैं। अभी 1 साल पहले जिससे लोन लिया था, 1 साल बाद उसी को लोन वापस देने जाते हैं। अगर वो वही नहीं है तो लोन किसको देने जा रहे हैं? किसी और को। और वो मांग क्यों रहा है अगर वो वही नहीं है जिसने लोन दिया था? उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे बैंक है, बैंक में तो 10 साल में कितने एम्प्लॉय बदल जाते हैं, है ना? कैशियर बदल जाता है, मैनेजर बदल जाता है, वर्कर बदल जाते हैं। लेकिन लोग उस बैंक से लोन लेके आए हैं तो 10 साल के बाद भी, या हर महीने की किस्त या हर साल की किस्त उसी बैंक को जाके जमा करते हैं, जबकि वहां तो लोग बदल गए सब। लेकिन बैंक कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बैंक की आइडेंटिटी कंटिन्यू हो रही है कि नहीं? जबकि जगह भी बदल गई होगी, हो सकता है कि बैंक पहले किसी और जगह में खुला हुआ था, फिर उसने स्थान परिवर्तन करके कहीं और जगह खोल लिया। कंटिन्यूटी रही कि नहीं रही? तो वैसे ही इस मैं की, इस आइडेंटिटी की कंटिन्यूटी चलती रहती है। परिवर्तन होने के बावजूद मेरे अंदर जन्म से ही लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार। उसके बावजूद भी मेरी कंटिन्यूटी लगातार बनी हुई है। उसके बावजूद मेरे माता पिता, भाई बहन सब मुझे भाई कह के बुलाते हैं। मेरे माता पिता पुत्र कह के बुलाते हैं, बेटा, बबलू, मेरा एक नाम रखा हुआ है बबलू। वो अपने आप को माता पिता समझते चले जाते हैं, जबकि वो तो मेरे माता पिता जब बने होंगे तब वो जवान रहे होंगे, और 7 साल 8 साल में तो उनकी सारी कोशिकाएं बदल गई होंगी। तो अब हिसाब से वो तो मेरे माता पिता बचे ही नहीं, अब तो वो कोई और ही है। भैया, ये परिवर्तन होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी कंटिन्यू ना हो। मेरी जो पहचान है मैं के रूप में, वो लगातार परिवर्तनशील होते हुए भी बनी रहती है। ये वाला जो फैक्ट है, आखिरी वाला, कि बनी रहती है। परिवर्तन का इस पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हम उसे वो आदमी मानने से इनकार कर दें। जैसे कई चीजें नहीं भी बदलती हैं, जैसे अंगूठे का छाप है ना, वो ताउम्र नहीं बदलता, मतलब उसमें नहीं परिवर्तन आते चाहे, जबकि स्किन बदल जा रही है, अंगूठे का साइज बदल जा रहा है। बचपन में छोटा अंगूठा था, फिर बड़ा हो गया, फिर और हम बूढ़े हो गए तो और चौड़ा हो गया है। स्किन पुरानी हो गई, कमज़ोर हो गई, झुर्रियाँ पड़ गई, पर उसके बावजूद भी हमारी जो पैटर्न है अंगूठे का, वो नहीं बदलता, वो एक जैसा रहता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि इतने परिवर्तन के बावजूद भी अंगूठे की जो छाप है वो नहीं बदलती। एक आदमी जन्म से लेके और 100 साल जिया तो जन्म के समय उसकी अंगूठे की जो छाप है 100 साल का हो जाएगा तब भी उसकी छाप वही रहेगी, वो नहीं बदलती। जबकि जिससे ये छाप बनी है वो सब बदल गया, ये सारी सेल्स बदल गई जिससे ये अंगूठे की छाप बनी है, अंगूठे का पैटर्न बना है। और एक बार नहीं, 10 15 20 बार बदल गई। उसके बावजूद पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, पैटर्न सेम का सेम है। उसी तरह से ये जो मैं की आइडेंटिटी है, ये इस तरह के सभी बदलावों से वो बनी रहती है ना। जैसे इस पैटर्न में भी अंतर आया होगा कि बचपन में छोटा पैटर्न होगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई तो वो पैटर्न थोड़ा ऐसे चौड़ा हुआ होगा, समझ रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद पैटर्न के रूप में उसमें बदलाव नहीं होता, पैटर्न वही बना रहता है। उसी तरह से मैं के भी बारे में है, जिसे आप मैं कहते हो, आई कहते हो, सेल्फ कहते हो, पर्सनैलिटी बोलते हो, तो इसमें परिवर्तन होते रहने के बावजूद जिस बेस पर ये पर्सनैलिटी डेवलप है, उसमें भी परिवर्तन होते रहने के बावजूद एक मैं की कंटिन्यूटी चलती रहती है। और ये किस कारण से चलती रहती है? मेमोरी के कारण से, क्योंकि वो हमें सब याद है। तो ये भी हमें याद है कि वो मैं था। कौन था?
मैं था 5 साल का, मैं था 6 साल का, मैं था 10 साल का, मैं था 15 साल का, मैं ही था 20 साल का। अरे बाबा मैं ही था 25 साल का। नहीं तो आप सोचो कि किसी ने कोई अपराध किया और वो मान लिया 10 साल बाद पकड़े गया, जैसे अभी राम रहीम ने रेप किया था और वो कितना 10 12 15 साल बाद पकड़ में आया, तो वो तो बोल देता कि जी वो तो मैं था नहीं, वो तो कोई और था, आप पकड़ कोई और को रहे हो। मैंने तो वो रेप किया नहीं है भाई, विज्ञान में जाकर देख लो, सब कुछ बदल चुका है, मैं रहा नहीं अब। वो कोर्ट मान लेगा इस बात को? ये बात साइंटिफिक होते हुए भी कि भाई इस आदमी की 10 साल में सारी कोशिकाएं बदल चुकी हैं, ये राम रहीम वो राम रहीम नहीं है जिस जिन कोशिकाओं वाले राम रहीम ने रेप किया था। अब इसकी सारी कोशिकाएं बदल चुकी हैं, ये वो राम रहीम नहीं है। नहीं भाई, पकड़ के अंदर कर दिया कि नहीं कर दिया? और राम रहीम से भी पूछा गया कि भाई उस समय तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो वो कभी बता रहा है कि मैं वो था, कभी बता रहा है मैं नहीं था। कैसे बता रहा है? याददाश्त के बलबूते, मेमोरी के बलबूते। ये जो हमारे अंदर स्मृति नाम की एक चीज है, मेमोरी नाम की एक चीज है, याददाश्त नाम की एक चीज है, इसकी वजह से ये कंटिन्यूटी होती रहती है मैं के रूप में। ये मैं वो मैं नहीं है तात्विक रूप में, क्योंकि वो तो निरंतर बदल रहा है। लेकिन चूंकि मेमोरी लगातार बनती जा रही है, तो उस मेमोरी की वजह से हमें ये कंटिन्यूटी रहती है। और अगर ये मेमोरी ना हो तो फिर ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। फिर अभी हमें भूख लग रही है तो अभी हमें याद भी नहीं रहेगा कि अच्छा कुछ खाने से भूख मिटती है, ना कोई ज्ञान याद रहेगा, ना कुछ, मतलब फिर पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी। तो मेमोरी बहुत बड़ी चीज है, और इसी मेमोरी की वजह से ये मैं की कंटिन्यूटी होती रहती है, ये तू की कंटिन्यूटी होती रहती है। मैं और तू, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मैं हूँ, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा घर है, ये ऋषिकेश है, ये हरिद्वार है, ये जितनी भी सारी मेमोरी है, अगर ये कंटिन्यूटी ना करे तो फिर तो आदमी का जब मूड उठेगा, मान लिया सेक्स की इच्छा उठी, तो कहीं भी जाके किसी के भी पल्ले पड़ जाएगा, किसी के भी जाके ऊपर चढ़ जाएगा। तो मेमोरी को शायद आचार्य प्रशांत जी भूल गए कि मेमोरी एक ऐसी चीज है जो इस कंटिन्यूटी को बना के रखती है, उसकी वजह से बनी रहती है। और उसकी वजह से मैं वही हूँ जो 5 साल का था, मैं वही हूँ जो 1 साल का था, मैं वही हूँ जो 51 साल का था, और मैं वही हूँ जो अभी हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं केवल अभी में हूँ ना। ये जो पूरी यात्रा है मेरी जन्म से लेकर अब तक की, इसमें जो मैं है वो कंटिन्यू है मेमोरी के कारण। जैसे ही आप मेमोरी को हटा देंगे तो मैं उसी अवस्था में पहुंच जाऊंगा जब मेरा जन्म हुआ था। तो हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी है, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू रहता है, और ये अच्छी बात है कि कंटिन्यू रहता है। अगर ये नहीं होता तो जीवन के जितने भी आप सब सुख एंजॉय ये सब ले पा रहे हो आज, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो इस चीज को समझें और इन सो कॉल्ड स्पिरिचुअलों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अभी ये जिनको बता रहे हैं ये तो किसी और को बता रहे हैं। जैसे आचार्य प्रशांत जी जब वहाँ लेक्चर कर रहे हैं, वहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको बता रहे हैं, और थोड़ी देर बाद तो ये लोग तो ये रहेंगे नहीं, वो तो कोई और हो जाएंगे। तो फिर लेकिन नहीं भाई, वो याद रहेगी उन्हें कि हम आचार्य प्रशांत जी के यहाँ, हम मतलब मैं वही आचार्य प्रशांत जी के पास होके आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा था। ये कंटिन्यूटी रहती है। नहीं तो आचार्य प्रशांत जी का भी बोलना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने वहाँ घंटे भर बोला, और घंटे भर में तो वो एवरी सेकंड कितनी बार आचार्य प्रशांत जी खुद बदल गए होंगे, फिर ये व्यवहार ही नहीं बनेगा। वो लोगों से व्यवहार यही सोच के कर रहे हैं ना कि ये वही लोग हैं जो घर से आए थे, ये वही लोग हैं जो घर पहुंचेंगे, ये वही लोग हैं जो कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, ये वही है जिनका जन्म हुआ था, ये वही है। अगर ये ऐसे करके देख रहे हैं कि ना ना ये तो अभी 1 सेकंड में बदल जाएगा, तो मैं फिर स्पीच किसको दे रहा हूँ? क्योंकि जिसको दे रहा हूँ वो तो रहेगा नहीं, और जो अभी होने वाला है उसको तो दे नहीं रहा हूँ। तो मतलब कितना अव्यावहारिक है, इनकी बातें कितनी अव्यावहारिक है। उन्हें जीवन में ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि वर्तमान में जियो, ऐसे जियो, वैसे फालतू की बात करते रहते हैं। वर्तमान में जियो क्या क्या मतलब? मेमोरी को कहीं निकाल के फेंक दो।
या जो हम आगे की भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, उस वाले टूल को निकाल के फेंक दो। ये सब है हमारे पास। तो ये जो मैं है, ये जन्म से लेके और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक इस मैं की कंटिन्यूटी है, परिवर्तन होने के बावजूद, परिवर्तन होते रहने के बावजूद। जब मैं अभी गोवा में था तो मैंने वहीं से ऑर्डर कर दिया था दिल्ली के एड्रेस पे। मुझे पता था कि मैं अब 3-4 दिन में दिल्ली के एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा और ये वस्तु वहां आ जाएगी, तो मैं इस वस्तु को वहां प्राप्त कर लूंगा। तो ये मैंने 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था। आप भी ऐसे ही ऑर्डर कर देते हो 4-5 दिन पहले। अब ऑर्डर तो बाद में आएगा, मतलब वो किसी और को मिलेगा जिनने ऑर्डर किया नहीं है। ऐसा है क्या? तो कितनी अव्यवहारिक ये बातें करते हैं। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान की तरफ जाएं। मैं जितनी भी बातें यहाँ करता हूँ वो सब व्यवहारिक होती हैं, उन्हें आप जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी किसी बात को जीवन में अप्लाई कर नहीं सकते, अगर करने जाओगे तो कबाड़ा हो जाएगा। अपने पिता को पिता नहीं कह पाओगे, मित्र को मित्र नहीं कह पाओगे, बोलोगे तू तो बदल गया, तू तो वो है ही नहीं। जो मेरा मित्र था तू वो नहीं है अब, जो मेरा भाई था तू वो नहीं है अब तू कोई और है। जो मेरी पत्नी थी अब तू वो नहीं है, अब तू कोई और है। आचार्य प्रशांत जी, आप कुछ अब और हैं। अरे आचार्य प्रशांत जी तो कब के जा चुके। जी।